काव्या कथा अमृत। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन भी शेर है। कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड को जन्म दिया था। उनके नाम का पहला अक्षर कु अर्थात हल्की, ऊष्मा या ऊर्जा है और दूसरा शब्द अंड अर्थात ब्रह्मांडीय अंडा या गोला है। इस तरह कुष्मांडा नाम का अर्थ बनता है वह जो इस लघु ब्रह्मांडीय अंडे यानी कि यूनिवर्स को बनाने वाली है। कहते हैं जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ तो देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन असुरों को ये आशंका थी कि अब शिव और पार्वती का संतान कार्तिकेय होगा, जो आगे चलकर ताड़कासुर का वध करेगा। तारकासुर ने इस खतरे को भांप लिया और जटुकासुर को शिव पार्वती के सुखमय जीवन को बाधित करने के लिए भेजा। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के साथ आकाश को ढंक लिया। चारों तरफ अंधकार छा गया। सूर्य की रोशनी तक दिखाई नहीं दे रही थी। शिव के गण भयभीत हो गए। देवता छुपने लगे। पार्वती इस अंधकार को देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने शिव से मदद मांगी, लेकिन शिव गहन तपस्या में लीन थे। तब शिव ने माता के अंतर्मन में कहा, तुम स्वयं आदि शक्ति हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। पार्वती ने अपनी तीसरी आंख से अपने क्रोध और शक्ति को जागृत किया। उन्होंने एक बार फिर से रूप लिया, माँ चंद्रघंटा का, जिन्होंने पहले महिषासुर का भी वध किया था। सिंह पर सवार होकर उन्होंने जटुकासुर की सेना पर धावा बोला। उनके गले में घंटा था, जिसकी गूंज से राक्षसों की सेना कांपने लगी। उनकी घंटे की ध्वनि से जटुकासुर की पूरी चमगादड़ सेना अंधी और भ्रमित हो गई। माँ ने एक एक कर सभी राक्षसों का वध कर दिया और अंत में जटुकासुर को भी त्रिशूल से छेद कर मार गिराया। देवताओं ने माँ की स्तुति की और माँ के क्रोध को शांत किया। पर असल कहानी अब शुरू होती है, माँ कुष्मांडा की। जटुकासुर पर विजय के बाद 2 राक्षस माली और सुमाली ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन दोनों ने आसपास का सारा प्रकाश सोख लिया। हर तरफ अंधेरा छा गया और उनके शरीर से भी तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। सूर्यदेव को जिज्ञासा हुई तो उन्होंने करीब जाकर देखा तो दोनों राक्षस सूर्य की ऊर्जा को सोखने लगे, जिससे ब्रह्मांड में विकार उत्पन्न हो गया। पर सूर्य के प्रताप से माली सुमाली राक्षस जलकर राख हो गए। अब जब भगवान शिव ने इसे जाना तो वे क्रोधित हो गए, क्योंकि दोनों राक्षस शिव के अनन्य भक्त थे। गुस्से से भगवान शिव ने सूर्य देव पर अपना त्रिशूल फेंका, जिससे सूर्य बेहोश हो गए और दुनिया अंधेरे में डूब गई। ऋषि कश्यप, जो सूर्य देव के पिता हैं, वे सूर्य को इस अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हुए और शिव को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने पुत्र का अभाव अनुभव करना होगा। भगवान शिव ने अपनी गलती समझी और माता पार्वती के पास गए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद देने वाली कुष्मांडा माता की शक्ति को पहचानने में मदद की। पार्वती वहां पहुंची जहां सूर्यदेव बेहोश पड़े थे और उन्होंने अग्नि व प्रकाश का एक गोला बनाया, जो हम आज के सूर्य के रूप में जानते हैं। अपनी एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने एक कॉस्मिक अंडा उत्पन्न किया और इसी से सृष्टि आरंभ हुई। आकाश गंगाएं, ग्रह, वृक्ष, जीव जंतु, मानव आदि अस्तित्व में आए। सृष्टि के निर्माण के बाद माँ कुष्मांडा ने 3 महामाएं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की रचना की। माँ कुष्मांडा ने शक्ति को शिव को, सरस्वती को ब्रह्मा को और लक्ष्मी को विष्णु को पत्नी रूप में दिया। आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की और उन्होंने सूर्य के केंद्र में निवास किया, जिससे सूर्य को ऊष्मा और प्रकाश की शक्ति मिलती है।
उनकी उज्जवल ऊर्जा सूर्य को संचालित करती है। शास्त्रों में विशेष रूप से देवी भागवत, कालिका पुराण, दुर्गा सप्तशती, इन दोनों रूपों का स्वतंत्र वर्णन है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि चंद्रघंटा ही कुष्मांडा बनी। बोलिए माँ कुष्मांडा की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कल 5वें दिन हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। वो छूट ना जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है।